समन, समन, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मुराद को नहीं बताना। कितना बुरा झगड़ा हुआ उन दोनों का, कितनी मुश्किल से समझाया मैंने मुराद को। आप इतनी समझदार हैं, फिर भी ये नहीं समझ रही कि उन दोनों को समझाने से झगड़ा खत्म नहीं होगा। क्या करूं मैं समन, इस घर से जाना मेरे बस में था, मगर सिर्फ तुम्हारी वजह से मुश्किल हो गया। मुराद को पता चल गया, वो इतनी आराम से मुझे जाने नहीं देगा। और तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से वो सारे को इस घर से निकाल रहा है। समन, ये तुम क्या कर रही हो? आप ही बताना तो बनता था। सारा ने आपकी इतनी बेइज्जती की है तो उसकी सजा तो उसे मिलनी चाहिए। और यकीन करें आप ही, मेरी हमदर्दी अब मुराद के साथ मजीद बढ़ती जा रही है। आप प्लीज खुद को इस मामले से अलग करें और मुराद को उस चुड़ैल से निजात दिलाएं, वरना वो कुछ कर बैठेगा। अच्छा बताओ, बताओ समन, मैं क्या करूं? सारा का हाथ पकड़ के इस घर से निकाल दूं उसे, जो अभी मुराद कर रहा था? तो उसे करने देती। वो औरत इस लायक ही नहीं है कि उसके साथ हमदर्दी की जाए, उसके बारे में सोचा जाए। आप ही जिसने आपके साथ इतनी बदतमीजी की कि आपको रोने पर मजबूर कर दिया, आप अब भी उसके बारे में सोचे जा रही है। समन, रोना तो मुझे हालात पे आ रहा है, तुम सब पर आ रहा है। जिंदगी तो सलीके से और सुकून में गुजारी जाती है, मगर तुम लोग कैसे टेंस ज़्यादा माहौल में जिंदगी गुजार रहे हो। मैंने सोचा था कि मैं मुराद को बगैर बताए चली जाऊंगी, मगर अब तो वो भी नहीं हो सकता। और उधर सारा, वो भी नफरत और गुस्से में जल रही है। और ये खैर की खबर नहीं है समन, ये झगड़ा कभी खत्म नहीं होने वाला। आप ही, झगड़ा खत्म होने वाला है, अब थोड़ा इंतजार तो करें। और प्लीज आप भाई से जल्द बात करें। उसने जो मुराद के साथ किया है ना, उसकी सजा उसे भुगतनी पड़ेगी। सलमान, बाबा से मुलाकात हुई आपकी? नहीं मुलाकात हुई, बाहर गए हैं वो। अम्मी बता रही थी कि वो माजिद पकड़ा गया है। अब वो काबू आ गया है तो एक दफा तो जरूर मिलूंगा जाके उससे। सलमान, जो मसला हल हो चुका है तो उसके बारे में बार बार क्यों सोच रहे हैं आप? एक तो अम्मी को भी इसी बात की फिक्र है, और अब तुम भी मुझे यही मशवरे दे रही हो कि मैं उससे दूर रहूं। वो बदमाश इंसान मेरे सामने आएगा, मैं तो मुंह तोड़ दूंगा उसका। हाँ, ताकि उसकी जगह आप जेल चले जाएं। सलमान, ये सोच अच्छी नहीं है। अच्छी है या बुरी इसका मुझे पता नहीं है, लेकिन उस बदतमीज इंसान से मिलकर एक दफा तो जरूर पूछूंगा कि उसने जो कुछ भी मेरे साथ किया, उसको अंदाजा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है इस घर में। दो कौड़ी की इज्जत नहीं रही मेरी, सारा एतबार खत्म हो गया है मेरा। सलमान, आप कब तक सब पर इल्ज़ाम लगाते रहेंगे? आप क्यों अपने हाथों अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं? क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं अपनी ज़िंदगी को? आपको पता भी है अगर आपकी ज़िंदगी ख़राब हुई तो साथ में मेरी भी होगी। मेरा जीना मरना सिर्फ आपके साथ है, आप क्यों नहीं सोच लेते?
अपने हाथों अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं? क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं अपनी ज़िंदगी को? आपको पता भी है अगर आपकी ज़िंदगी ख़राब हुई तो साथ में मेरी भी होगी। मेरा जीना मरना सिर्फ आपके साथ है, आप क्यों नहीं सोच लेते? क्या वाकई मैं असरा के लिए गलत सोच रहा हूँ? मेरे इतना कुछ गलत कहने पर भी वो कोई शिकायत अपनी ज़बान पर नहीं ला रही। लेकिन मुझे ये गलत फहमी क्यों हो रही है? मुझे कब सुकून मिलेगा? सारा, मैं कह रहा हूं चुप कर जाओ, वरना मजबूरन मुझे गलत कदम उठाना पड़ेगा। कौन सा गलत कदम उठाओगे? मुझे घर से निकालोगे? निकालो, मैं तो कब से कह रही। मेरा हाथ छोड़ो। मुराद ये क्या कर रहे हो? क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि मुझे हाथ से पकड़कर घर से निकाला जा रहा है। ये मुराद जिसे सब अच्छा समझते हैं, मेरे घर वाले, सब लोग, किसी को पता ही नहीं है ये शख्स औरत की कितनी इज्जत करता है। किसे अपना दुख बताओ? आप ही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे साथ भी वही कुछ हो रहा है जो आपके साथ हुआ था। मुराद मुझे घर से निकाल रहा है, रोज रोज झगड़ा कर रहे हैं। आप ही मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहा। की थी मैंने अम्मी से भी बात, वो सलमान की वजह से परेशान है। हाँ, बताया था अब्बू को, लेकिन वो मिला ही नहीं अभी तक अब्बू से। अभी मेरी आंखों के सामने मेरा घर बर्बाद हो रहा है। अब प्लीज अब्बू से बात करें, वो इसे समझाए। जी ठीक है। क्या मसला हल हुआ? मसला तो हल हो गया है, लेकिन सलमान ने जो किया उसे साफ करने के लिए मजीद पैसे देने होंगे। क्या मतलब? जाहिर सी बात है, वो फाइल उसने अपने पास तो रखी नहीं होगी, आगे किसी को दी होगी, और जिसने ली होगी वो ऐसे तो देगा नहीं, मजीद पैसे देने पड़ेंगे उसको। और कोर्ट कचहरी के मसले अलग, कर लूंगा मैं सब कुछ, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि उसे तो किसी बात का एहसास ही नहीं। डांट डपट और उसूलों से तरबियत की होती तो आज ये दिन न देखने पड़ते। आप परेशान मत हो, जो हुआ है आगे हालात बेहतर हो जाएंगे। बेहतर होंगे, जानता हूं मैं बेहतर होंगे। और जो मुसीबतें तुम दोनों माँ बेटे की वजह से मुझे उठाना पड़ रही है उसका क्या? लिहाजा मैंने फैसला किया है कि तुम दोनों माँ बेटे को सजा मिलनी चाहिए। और अब ये बात तुम्हें भी मानना पड़ेगी। अब ये प्लॉट मैं किसी और के नाम कन्वर्ट कर रहा हूं। कोई अता पता नहीं है मुराद का।
मैं पागल हो जाऊंगी सोच सोच कर। अभी मुराद का है, उस समन के साथ है ना? मैं नहीं जानती, लेकिन सारा कल तुम अपनी अम्मी के घर चली जाओ बस। क्यों चली जाऊं? ये मेरा घर है, आप मुझे घर से निकाल रही? तुम जाओ सारा, क्योंकि अगर तुम यहीं पर रही तो ऐसे ही झगड़े होते रहेंगे। मैं मुराद को लेकर आऊंगी बात करने के लिए, फिर जो वो फैसला करेगा वो तुम्हें मानना पड़ेगा। क्या मतलब है आपका? कैसा फैसला? मतलब तुम जानती हो कि ऐसे मामलात में कैसे फैसले किए जाते हैं। देखो सारा, मुझे तुमसे हमदर्दी है, मैंने बहुत कोशिश की सारा, लेकिन मुराद भी आखिर तंग आकर इस हाल तक पहुंचा है। मैं कभी नहीं जाऊंगी। आप मुझे ये बताएं कि मुराद है कहाँ? सारा मान जाओ प्लीज, एक आखिरी कोशिश कर लो। तुम यहाँ रहोगे तो ज्यादा नुकसान में रहोगी। तुम अपनी अम्मी के घर जाओ, मैं आकर बात करूंगी तुमसे। मुराद तुम उठ गए? परेशान हो? मैं बहुत परेशान हूँ सनम। सारा को पता नहीं क्या हो गया। कल रात वो रूम में आई और पता नहीं क्या बोले जा रही थी। फिर आप ही के लिए बोलने लग गई, मुसलसल बोले जा रही थी। मैंने भी ध्यान नहीं दिया उसकी बात पे, सो गया मैं, लेकिन समन में तंग आ गया हूं। अच्छा किया तुमने उसे इग्नोर किया। मुराद, अपने जहनी सुकून का ख्याल रखो। मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे लग रहा है कि मैं कुछ कर गुजरूंगा। मुराद, जज्बाती मत बनो। तो और क्या करूं यार, मैं स्टोर से घर आता हूं तो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। आखिर कितना बर्दाश्त करूं यार। हाँ, तो क्यों कर रहे हो बर्दाश्त? अच्छा मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? अच्छा, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार किया है, लगा दूँ? अच्छा ठीक है, लेकिन नाश्ता हम यहाँ नहीं करेंगे। बताएं किसी वक्त भी आके तो लड़ाई झगड़ा शुरू कर देगी आप। फिर कहाँ करेंगे? समन, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? ये बात यहाँ नहीं हो सकती। हम कहीं चलते हैं। तो फिर मैं तैयार हूँ। वादा करो तो मेरी बात मानोगी, क्योंकि मुझे इस मसले का यही हल नज़र आ रहा है। हाँ चलो, मैं तैयार हूँ। बुढ़ापे में ये भी दिन देखना पड़ रहे हैं। ना औलाद सुकून दे रही है और ना ही शौहर मुझे वो इज्जत दे रहा है, और इन तमाम मसलों की जड़ अब अजरा ही नज़र आ रही है। जब से इस मनहूस के कदम इस घर में पड़े हैं, इस दिन से घर में सुकून ही नहीं। जब देखो कोई ना कोई नया झगड़ा तैयार रहता है। एक तो इस लड़की को भी चैन नहीं है। मैं अपने घर के झगड़े निपटाऊं या इसके? अम्मी, नाश्ता लगा दूं? हाँ, जहर ला दो मुझे। जाओ यहाँ से। अम्मी, क्या हुआ है? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है।
पहले तुमने सलमान को मुझसे अलग किया, अब मेरा शौहर रोजाना मेरी बेइज्जती करता है तुम्हारी वजह से। अम्मी आखिर बात क्या है? अजरा, मैंने तुम्हें समझाया था कि जैसा मैं कहूंगी वैसे ही तुम करोगी, मगर लगता है कि तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आई है। मुजम्मिल के बस में हो तो सब कुछ तुम्हारे नाम कर दें और हमें घर से बाहर निकाल दें। हर वक्त तुम्हारी हमदर्दी का भूत सवार है उनके सर पे। पता नहीं मैंने तुम्हें इतने दिनों से बर्दाश्त क्यों किया है। तुम तो एक दिन भी घर में रखने के काबिल नहीं हो। तुम्हारी जैसी बहुएं घर को बिगाड़ने के लिए आती है, संवारने के लिए नहीं। अम्मी प्लीज आप ऐसा तो मत बोले। मत बोलो मुझे अम्मी, नहीं हूं तुम्हारी अम्मी। आज जब मैं सलमान को देखती हूँ तो मुझे उस पर तरस आता है। सारा के घर पे रोज झगड़े हो रहे हैं, मुजम्मिल हर बात की जिम्मेदार मुझे समझते हैं। बताओ ये सब कुछ क्यों हो रहा है? सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। नहीं बोलोगी तुम, तुम्हारे पास यही हथियार है। तुम चुप रह के चुपके सारे काम कर देती हो। अब मैं समझ गई हूँ, तुम्हारे कदम जब से इस घर में पड़े हैं, इस घर की बर्बादी शुरू हो गई है। अब ये रोना धोना बंद करो, जाओ यहाँ से, जाओ। क्या मुसीबत है, जब से शादी करके लेकर आई हूँ घर का सत्यानाश कर दिया इस लड़की ने। सारा, तुमने तैयारी कर ली है? क्या हो गया आप लोगों को? पहले मुराद मुझे हाथ पकड़कर घर से निकाल रहा था, अब आप अपने तरीके से मुझे जाने का बोल रही हैं। तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हारे भले के लिए कह रही हूं मैं। कहाँ भले की बात कर रही हैं? आप मेरा घर उजाड़ने की बात कर रही हैं। वैसे मेरे करने से कुछ भी नहीं होने वाला। फैसला मुराद के हाथ में है। तुम आखिरी कोशिश करके देख लो अपनी। तो मुराद को इस हाल तक पहुंचाने में आपका ही हाथ है, ये तो मान ले। क्यों नहीं मानती आप? मेरे मानने ना मानने से अब कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम बस दुआ करो कि तुम्हारा घर बच जाए। आप धमकी दे रही हैं मुझे? मैं धमकी नहीं दे रही, जो होने वाला है ना वो बता रही हूँ। हकीकत से नजरें चुरानी नहीं चाहिए। आप बताना क्या चाह रही हैं मुझे? अब तुम खुद ही समझ जाओ तो अच्छा है। मुराद क्या करने वाला है? मैं नहीं जानती। मतलब मुराद मुझे छोड़ रहा है? ये भी मैं नहीं जानती। और अगर तुम इनकार भी करती हो तो फिर भी मैं सारा के साथ जिंदगी गुजारना नहीं चाहता। मुराद, मुझे तो तुम पहले से ही पसंद हो। मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ। अम्मी मुझे खुले अल्फाज में घर से निकलने की धमकी दी है। मुराद तू मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहा, ना किसी बात का जवाब दे रहा है। मैं अब भी आपसे यही कहूंगी, अप्पू और आपको मिलकर मुराद से बात कर लेनी चाहिए। अजरा, तुम्हें समझ में नहीं आ रही मेरी बात? तुम मुराद से बात करोगी,